Assalamualaikum. It's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Education and Scale. So students, finally आज इंग्लिश का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम और लास्ट चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं. ठीक है. तो मैं इंग्लिश की ग्रामर भी अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें आप लोग. और फिर उसके बाद ये मेरा क्लास 10 की इंग्लिश की सिंध बोर्ड की बुक का लास्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 8 है. ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और इन्जॉय करना है. अगर तक पिछली आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है तो वो देख लें. मेरे चैनल पे तमाम के तमाम इंग्लिश क्लास 10 के चैप्टर्स मौजूद हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा लास्ट यूनिट है एंड देन इसको आपने क्लियरली समझना है. ठीक है, कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई इशू है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. सो इसको अगर मैं इंग्लिश के साथ पढूं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी कि आप लोग देखते देखते ही बोर हो जाएंगे. सो मैं कोशिश करूँगी लाइन बाय लाइन बताऊँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी कम पढ़ूँगी. ठीक है ना, जहाँ मुझे लगा इंग्लिश पढ़ने की नीड है मैं पढ़ दूँगी. अदरवाइज़ कोई भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो प्री रीडिंग लास्ट में पढ़ा करें, इससे आप लोग के दिमाग में पहले ही थिंकिंग शुरू हो जाती है, आप लोग का दिमाग फ्रेश हो जाता है. सो how often do we hear about fatal road accidents, i.e. accidents in which people die? fatal road accidents क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी को पता होगा कि fatal road accidents क्या होता है? fatal road accidents यानी कि रोड के एक्सीडेंट्स जिनमें इंसान शदीद ज़ख्मी हो जाए या मर भी सकता है ऐसे एक्सीडेंट्स के अंदर. ठीक है ना. सो क्या आपने कभी सुना है किसी fatal road एक्सीडेंट के बारे में, या एक्सीडेंट ऐसा एक्सीडेंट जिसमें लोग मर गए हों? अब नंबर 2 पे है, आप लोगों ने सोचना है, जवाब कमेंट में लाजमी देना है. मुझे हर प्री रीडिंग का हर यूनिट का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें. मुझे खुशी होती है और जो आंसर ठीक होगा मैं उसको पिन कर दूँगी. हैव यू हेयर्ड और रीड अबाउट अ फटल रोड एक्सीडेंट्स रिसेंटली? क्या आपने अभी रिसेंटली किसी फटल रोड एक्सीडेंट या फिर किसी भी जो है ना किसी भी एक्सीडेंट के बारे में सुना या पढ़ा है? Can people protect their lives and limbs while riding a bike or traveling in a car? क्या लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं ख़ुद से किसी भी तरीके से? क्या लोग अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं किसी भी व्हीकल में? सो ये तमाम प्री रीडिंग्स थी, इनके आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स पे देने हैं. सो अब मूव ऑन होते हैं रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर. सेफ्टी मेजर्स दैट कैन सेव योर लाइफ. हिफाजती इक़दामात जो आपकी जान बचा सकते हैं. अब मैं जस्ट उर्दू पढ़ देती हूँ, आपको वर्ड बाय वर्ड उर्दू बता रही हूँ, गौर से सुनना है आपने या रेटिंग करते जाना है. शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रा हो जब हमने किसी जानलेवा सड़क हादसे की ख़बर ना मिली हो. कई अवामिल इन हादसात का बायस बनते हैं. इनमें से कुछ मामूली चोटों और नुकसानात से बच जाते हैं, मगर कुछ मुस्तकिल माजूरी या भारी नुकसान उठा लेते हैं. इनमें से एक वजह तेज़ रफ्तारी भी हो सकती है या ट्रैफ़िक कवानीन का सही इस्तेमाल ना करना. ये दोनों ट्रैफ़िक पुलिस की ज़िम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ख़ुद से ख्याल रखें तो हमें कई नुकसानात से बच सकते हैं. सो ये मैंने पढ़ा है, अभी थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट रहता है. ठीक है ना, मैंने डिसेबिलिटी तक पढ़ दिया है. ये 2 इक़दामात हैं जिन पर अमल करके हम अपनी खुद हिफाजत कर सकते हैं, अपने आप को ख़ुद से महफूज रख सकते हैं. अब वो कौन से 2 इक़दामात हैं? नंबर 1 है हेलमेट पहनना और नंबर 2 है सीट बेल्ट बांधना. ठीक है ना. ये सिर्फ मोटर बाइक सवारी के लिए नहीं है बल्कि तमाम गाड़ियों के लिए है. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट जो आप लोगों का पैराग्राफ था मैंने उसको रीड आउट कर दिया है. स्टूडेंट्स, आप इनमें से किसी भी आप लोगों को कोई अल्फाज रह गया हो, मुझसे किसी अल्फाज की क्लियर मीनिंग ना आई हो, सो आप लोग मुझे बता सकते हैं. सो मूव ऑन होते हैं हमारे बॉक्स नंबर 1 की तरफ. अच्छा, अब बॉक्स नंबर 1 हमें क्या कह रहा है कि राइडिंग अ 2 व्हीलर कैन बी थ्रिलिंग एंड फ़न, यानी कि हमारे पास जो 2 पहियों वाली गाड़ी है यानी कि मोटर बाइक, वो जो है उस पर सवारी करना एक मज़ा भी हो सकता है हमारे लिए. एक मज़े तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं. और ये जो है हमारी ये एक मज़ा भी है और एक तरफ इसके बाद हमें नुकसान भी मिल सकता है. बट इट्स कम विद सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, यानी कि हमारे पास
नुकसान भी हमें हो सकता है इस मज़े के चक्कर में, ठीक है ना। पार्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, यानी कि जब आप हेलमेट नहीं पहनते हैं। अ मोटरसाइकिल हेलमेट इज़ अ क्रिशियल कहते हैं ज़रूरी को, सेफ्टी एसेसरी नॉट ओनली फॉर द राइडर्स बट ऑल्सो फॉर पिलियन राइडर्स, यानी कि हेलमेट हम कहते हैं कि सिर्फ जो है गाड़ी चलाने वाले को नहीं पहनना चाहिए, बल्कि पिलियन राइडर यानी कि जो गाड़ी के पीछे बैठा है उसको भी जो है ना हेलमेट पहनना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स। हाउएवर, ताहम, हाउएवर की मीनिंग लिख लें, ताहम। पेंसिल लाजमी ले लिया करें जब मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं, अपनी बुक के अंदर ही इसको निशान लगाते जाया करें और पढ़ते जाया करें, ठीक है। People often tend to escape wearing these protective headgears, leading to dangerous accidents. You are much less likely to suffer a serious head injury and crash when wearing a helmet than by not wearing it while riding a motorcycle, यानी कि हमें जो है हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। अब कौन चाहेगा कि जो है ना आप चाहेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो जाएं या आप जो है ना मुस्तकिल माजूरी का शिकार हो जाएं, आप नहीं चाहेंगे ना। तो हेलमेट पहनने से जो है ना लोग जो है ना हेलमेट नहीं पहनते हो, जिसकी वजह से उनको काफ़ी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है। Moreover, you can be fined by the police if you do not wear a helmet while riding a मोटर बाइक, यानी कि आपको पुलिस भी आपसे फ़ाइन ले सकती है हेलमेट ना पहनने की वजह से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बॉक्स की तरफ आते हैं, थोड़ी जल्दी लेके चलूँगी बिकॉज ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स। सो बॉक्स नंबर 2 में क्या कह रहा है, देयर आर प्रोपोर्शनली मोर एक्सीडेंट एंड सब्सिक्वेंट इंजरीज वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक एंड वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार और सच अदर व्हीकल्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये कि कार या इस तरह की दूसरी गाड़ियों में सफ़र करने के मुकाबले में तनासुब के लिहाज से मोटरसाइकिल पर सवार होने के दौरान ज़्यादा हादसात और इसके नतीजे में ज़ख्मी होने वाले वाक़यात होते हैं, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनेटली की मीनिंग है तनासुब से और सब्सिक्वेंट की मीनिंग है इसके बाद, ठीक है ना। ये दोनों मुश्किल अल्फाज हैं तो मैंने कहा कि रज़ा से बता दूँ आप लोगों को। सो यानी कि हम गाड़ी हैं जो है मोटरसाइकिल पर जो राइडर्स हैं, मोटरसाइकिल या पिलियन राइडर्स हैं, उनके लिए जो है ना ये ज़्यादा जो है ना हादसात होते हैं मुकाबले में किसके, तनासुब के मुकाबले में, कार वाले राइडर के मुकाबले में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो है ना मोटरसाइकिल के लिहाज और स्ट्रक्चर और उसके साइज़ के लिहाज से ये जो है मज़ीद ज़्यादा जो है ना हमारे बैलेंस जो है ना वो लूज़ हो जाता है, हमारा बैलेंस हम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ये वल्नरेबल की मीनिंग है हमारे पास कमज़ोर, ठीक है ना। अब फिर दैन इसके बाद हमारे पास है क्रिशियल मीन्स ज़रूरी, ठीक है ना। अब हमारे पास ये हेलमेट पहनना यानी ये हेलमेट पहनना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम कई सारे हमारे जो है नुकसानात से बच सकें। बॉक्स नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि हेड इंजरीज आर नॉट मोस्ट वाइड स्प्रेड वसी पैमाने पर, यानी कि जब हमारे सर में लगती है तो क्या होता है कि हमारी मौत यानी हमारी डेथ का कॉज बढ़ जाता है स्टूडेंट। सो हमें क्या करना चाहिए कि जैसे अब हमें हेलमेट नहीं पहनेंगे, ये सारी बात वापस हेलमेट की हो रही है, ठीक है ना, ये दिमाग में बिठा लें। सो हेलमेट हम नहीं पहनेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉज ऑफ डेथ बढ़ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉमेटिक की मीनिंग है तकलीफ दे, ठीक है ना। अब ब्रेन इंजरी ज़्यादा तकलीफ दे होती है और ये परमानेंट डिसेबिलिटी यानी मुस्तकिल माजूरी का भी शिकार हमें कर सकती है, ठीक है ना। फिर दूसरे इन आइदर केस यानी दूसरे लिहाज से योर लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ एवरी मेम्बर ऑफ योर फैमिली विल चेंज फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए आपकी जो है फैमिली की लाइफ हमेशा के लिए जो है ना चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लाजमी सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक मर्द हैं, लाजमी सी बात है बाइक्स वगैरह अक्सर हमारे जो है ना मर्द हजरात हैं वो जो घर चला रहे होते हैं वो चला रहे होते हैं और वो हेलमेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारी अगर उस अफराद की परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और घर में कोई और कमाने वाला नहीं है तो हमारी तो ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि हेलमेट ज़रूरी पहनने चाहिए, ठीक है ना। एक और अल्फाज यहाँ मुश्किल है हमारे पास प्रिवेंटेड, ठीक है ना। प्रिवेंटेड की मीनिंग है हमारे पास रोकना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फर्मली स्ट्रैप्ड, यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा ये फर्मली और ये स्ट्रैप्ड, इसकी मीनिंग है मजबूती से पटा हुआ, ठीक है ना। ये आप लोगों ने लिख लेनी है इसके अंदर।
फिर नंबर 4 बॉक्स के अंदर हम आते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि हेलमेट लॉज आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू सेव द लाइफ्स ऑफ मोटर बाइक राइडर्स, यानी कि हमारे पास जो हेलमेट लॉ है वो हमारे पास इसलिए तश्कील में लाया गया था ताकि वो मोटरसाइकिल राइडर्स की ज़िंदगियों को महफूज बना सके, ठीक है ना। दोज़ हू अबाइड बाय द लॉज, यानी कि जो मानते हैं हमारे जो इन कवानीन को मानते हैं यानी कि उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी कई हद तक उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाती हैं और उनको भारी भरकम नुकसान से भी बच जाते हैं और तकलीफ़ से भी बच सकते हैं। सफरिंग मीन्स का तकलीफ़। So, following the laws of wearing helmets is challenging. You have probably heard the people do not wear helmets because their hairstyles get messed up. यानी कि आप लोगों ने ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अक्सर जो नौजवान हमारी नस्ल है उनके हेयर स्टाइल्स ख़राब हो रहे होते हैं जनाबों के। सो जो है ना, ये थोड़ा सा मस्ती की तरफ मैं लेके जा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो उनके जो है ना हेयर स्टाइल ख़राब हो रहे होते हैं और फिर कुछ जो है ना कुछ कह रहे होते हैं हम इसके अंदर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं, हमसे बाइक सही से चलाई नहीं जाती है हमसे। फिर कुछ कह रहे होते हैं कि हम जो है ना इसके अंदर हमारे पास बहुत गर्मी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। सो क्या था कि हमारे पास जो है ना कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। स्वीटिंग कहते हैं पसीने को, कि कुछ लोगों की ये होती है कि हमें बहुत पसीना आ रहा होता है, कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है और कुछ लोगों की होती है कि हमें इससे तंग हो जाते हैं, इरिटेट हो रहे होते हैं, बार बार कंसंट्रेशन वहाँ जा रही होती है। फिर जो है ना काफ़ी लोगों की तो अपनी अपनी हर किसी की है कि वजह जो है ना कि हम इस वजह से हेलमेट नहीं पहनते। वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारी कितनी ज़िंदगियाँ हमारे पास तबाह हो सकती हैं। एक अगर कमाने वाला है वो इंजर्ड हो जाता है, वो किसी भी वजह से नहीं पहनता है हेलमेट, तो वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसके पीछे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी, वो नहीं सोच रहा होता वो। सो बॉक्स नंबर 5 पे क्या है हमारे पास, इफ़ यू हैव राइडिंग अ मोटर बाइक, ठीक है ना, यू नो दैट दिस कैन बी टफ़ ऑन द आइज़, यानी कि जब आप मोटर बाइक चला रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा जाएगी मट्टी। तो जब हम हेलमेट ले रहे होते हैं तो उसके सामने एक शीशा लगा हुआ होता है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है, मट्टी से हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो ये हमारे पास डिस्कम्फर्ट नहीं कर रहा होता हमें, ये हमारे पास जो हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, हमारी मट्टी आंखों में जा रही थी, वो हमें डिस्कम्फर्ट ज़्यादा कर रहा होता है। तो हमें जो है ये भी इसका फ़ायदा है हेलमेट का ना। बॉक्स नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं कि अब बॉक्स नंबर 6 में अब न्यू टॉपिक थोड़ा सा शुरू हो रहा है, यानी सीट बेल्ट बांधने का इसके अंदर टॉपिक शुरू हो रहा है कि सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम हेलमेट पहने, ये तो ज़रूरी है ही है हमारी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, बट हमारे सीट बेल्ट बांधना भी थोड़े से ज़रूरी हैं हमारे पास, ठीक है ना। सो अब ये हमारे पास डोंट फॉरगेट योर हेलमेट, यानी कभी भी अपने हेलमेट को ना भूलें, ठीक है ना। फॉरगेट मीन्स के भूल जाना। फिर जो है हेलमेट हम पहनते नहीं हैं, इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठाने पड़ते हैं हमें, फिर हम शदीद ज़ख्मी भी हो सकते हैं इससे, फिर हमारे आइज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे में मसले इस पे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर हमें जो है ना बड़ी बड़ी भारी भरकम फ़ाइन्स भरना पड़ती हैं, वो अलग। सो हमारी जान तो जा ही रही होती है, हमारी बच्चों की, हमारे ज़िंदगियाँ, हमारे पीछे जो हमारी फैमिली है उसकी भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सो बॉक्स नंबर ए, यानी कि इस वाले बॉक्स का बॉक्स नंबर 6 का ये है पहला ए बॉक्स, ठीक है ना। टोटल F बॉक्स हैं इसके, यानी कि 6 के 6 और बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये समझ लें आप लोग। So an important practice that can save your life to drive anywhere until the seat belt is fastened, यानी कि यहाँ से अब सीट बेल्ट की बात शुरू हो रही है कि सीट बेल्ट हमें लाजमी बांधने चाहिए। Choosing to wear the seat belt is a simple by choosing between life and death, यानी कि क्या है कि हम अब हमारे सीट बेल्ट को चूज़ करना जो है हमारे पास, ये हमारी लाइफ और डेथ के बीच में हम क्या चूज़ कर रहे हैं वो होता है। अब अगर आप सीट बेल्ट बांधेंगे तो आपने लाइफ चूज़ की, नहीं बांधेंगे तो आपने डेथ चूज़ की। सो विच वन वुड यू प्रीफर, यानी कि कौन सा आप प्रीफर करना चाहेंगे, लाइफ और डेथ। सो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे दिया करें, प्लीज़ दे दिया करें, मुझे खुशी होती है। So let's look at the choices. If you are not wearing your seat belt, you can easily change seats and between slide out the car. यानी कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो आप आसानी से गाड़ी में इधर उधर जा रहे होंगे। That seems to make life easy for you.
but you are also more likely to die or suffer serious injuries if you wearing a seat belt. You have to stay in your seat. यानी कि देखें, अब गाड़ी कभी इधर जा रही है कभी उधर, तो आप भी इसके साथ कभी इधर हो रहे होते हैं कभी इधर हो रहे होते हैं, तो ये आपके लिए जो है ना एक फ़न तो बन रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके लिए मुश्किलात, तकलीफ़ें और सीरियस इंजरीज़ भी ला सकता है, ठीक है ना. सो यू हैव बी समवॉट cumbersome, but you are much more likely to walk away unharmed from a car accident. Choosing between case and comfort and severe hardships and pain is that a tough choice. ठीक है, मतलब आप लोगों ने चॉइस करना है लाइफ और डेथ के बीच में. बॉक्स में कह रहा है हमें थिंक अबाउट दिस वन यू आर ड्राइविंग अ कार. एक इमेजिन करें. अब इमेजिन का टाइम आ गया है. मैं कहती हूँ आप लोगों को कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग इमेजिन किया करें ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहे स्टूडेंट्स, ठीक है ना. वो आप लोगों को एक जो तस्वीर आपकी दिमाग देख रहा होता है वो ज़्यादा याद रहती है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बमुकाबल इस पे कि मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं. सो बॉक्स नंबर बी हमें क्या कह रहा है कि बॉक्स नंबर बी कह रहा है कि आप लोग जो है ना क्या करना है आप लोगों ने कि थिंक अबाउट दिस कि आप लोग जो है ना एक कार चला रहे हैं और वो कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है. फिर वो कार सामने से आगे किसी से क्रैश हो जाती है. सिर्फ वो गाड़ी का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका भी वो नुकसान होगा स्टूडेंट्स, ठीक है. सो ये अप्लाई आप लोगों ने अपने दिमाग पे करना है और उससे आप लोग इतना डर जाएंगे कि आइंदा आप लोग स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास है बॉक्स नंबर सी. सो क्या कह रहा है सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट आर नॉट नेसेसरी. काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि सीट बेल्ट ज़रूरी नहीं है. दे थिंक दैट सीट बेल्ट क्रैम्प देयर स्टाइल और दैट सीट बेल्ट आर अनकम्फर्टेबल. यानी कि सीट बेल्ट सिर्फ वही फैशन के लिए लगाया हुआ है और जो है ना ये अनकम्फर्टेबल कर देता है हमें. द क्वेश्चन हेयर इज़ व्हाट इज़ मोर अनकम्फर्टेबल, वेयरिंग अ सीट बेल्ट और फ्लाइंग थ्रू अ कार विंडशील्ड. यानी कि आप क्या अब ये सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या चीज़ अनकम्फर्टेबल है, सीट बेल्ट बांध के अपनी जगह टिके रहना या गाड़ी के साथ यानी इधर उधर इधर उधर करते रहना, ये अनकम्फर्टेबल है. सो बीइंग सेफली अक्रॉस इन योर सीट और स्कीडिंग अक्रॉस द रोड एंड गेटिंग सीरियसली इंजर्ड और ब्रेकिंग. यानी कि अगर आप कहीं गिर जाते हैं सो क्या होगा कि आप ख़त्म. सो इससे क्या हो सकता है कि आप लोग सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, उड़ते उड़ते कहीं गिर जाएंगे, पता भी नहीं लगना है, ठीक है. बॉक्स नंबर डी क्या कह रहा है हमें नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट और सीरियस फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन. The highest bill is likely to medical bill, both immediate medical expenses and long-term expenses depending on the type and series of injuries. Also, let us forget the financial loss due to the elimination let your injuries. So, ये सब क्या कह रहे हैं हमारे पास कि अब इससे हमें फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल के बिल और इसके अलावा फ़ाइन भी लग सकती है आपको, ठीक है ना. सो हमारे पास एक्सपेंसेस हमारा काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस भी हो जाता है सीट बेल्ट ना बांधने से, हेलमेट ना पहनने से. सो वेयरिंग अ सीट बेल्ट. अब बॉक्स नंबर ई पे आ रहे हैं हम. वेयरिंग अ सीट बेल्ट हम बॉक्स नंबर थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है. So wearing a seat belt does not make a invisible. You can still get hurt or killed while wearing your seat belt. यानी कि हम इसके अंदर क्या कह रहा है कि अब सीट बेल्ट हमारे पास हमें बांधने चाहिए हमारी जानों के लिए. अब ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है. हमारे पास बात एक ही चल रही है सबके अंदर, लेकिन ये घुमा फिरा के थोड़ी सी बातें हो रही हैं. ये जो है ना ज़बरदस्ती इतना लंबा बनाया गया है इस चैप्टर को. ये समझ लें आप लोग. अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ. नहीं, ये लिखी हुई बार बार एक चीज़ है, ठीक है ना. सो यानी कि अब ये हमारी जान भी जा सकती है इससे सीट बेल्ट ना बांधने से. और बॉक्स एफ के अंदर ये कह रहा है कि सीट बेल्ट सेव लाइफ्स एंड दैट इम्पैक्ट. अब यहाँ पे अच्छी बात बता रहा है कि ये हमारी लाइफ्स को बचा सकता है. द क्लिक ऑफ द सीट बेल्ट इज़ एन इंश्योरेंस दैट सेफ गार्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड सर्वाइवल. यानी कि सिर्फ सीट बेल्ट को क्लिक करना ही हमारे पास जो है सेफ गार्ड्स और सेफ्टी को हमारी ज़िंदगियों के लिए ये महफूज हो सकता है, ठीक है ना. डू यू वॉन्ट टू बी सेफ एंड साउंड वेयरिंग योर seat belt, and do you want a bit comfortable by not wearing a seat belt? The choice between living safely or exposing yourself to harm is definitely yours. यानी कि इसके अंदर अब ये आपको धमका रहा है कि आप लोग अब खुद ही चूज़ कर लें. डेफिनेटली योर्स चॉइस कि आप लोग क्या चूज़ करेंगे, अपनी ज़िंदगी बचाना या अपने आप को कुएं में धकेलना. सो ये जो है ना आप वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है, वेस्ट ऑफ मनी भी होता है हमारे पास.
और जो है ना हमारे पास जो है हमारी ज़िंदगियाँ भी जारी होती हैं, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनना हमें पसंद, कंफर्टेबल होता है। हेलमेट नहीं पहनना, हमारे तो हेयर स्टाइल ख़राब हो जाने ना। तो ये अब आपका फ़ैसला है, ठीक है ना। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। काफ़ी ज़्यादा बड़ा था यूनिट, मेरी गलती नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इसको छोटा करने की वीडियो को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यूनिट ही बड़ा था। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लेक्चर्स हमारे पास हो गए हैं कंप्लीट। अब आप लोगों ने फोकस करना है अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। साथ साथ में इसकी भी एक्सरसाइजेस जो है अपलोड करती रहूँगी, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं अब सारे जो है ना बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस करूँगी ताकि वो भी जल्दी से जल्दी कवर हो सकें। सो आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी तवज्जो देनी है, और मैं अब जो है ना सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स अपलोड करूँगी। इंग्लिश के कभी कभार अपलोड कर दिया करूँगी, जैसे कि केमिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, बायोलॉजी एंड फिज़िक्स अब मैं अपलोड किया करूँगी। बाकी इंग्लिश की भी कभी कभी अपलोड कर दिया करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दें, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।